अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, कई जुमा से बच्चों की तरबियत के सिलसिले में बात हो रही थी, लेकिन 2 जुमा शायद या 3 जुमा हम सफ़र पर चले गए थे, इसलिए वो सिलसिला रुका हुआ। आज चंद अहम बातें उसी सिलसिले की अर्ज करते हैं। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जैसे कि बताया था कि औलाद हमारे लिए बड़ी नेमत की चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है। अगर औलाद को हम बनाते हैं और उनके बनाने की मेहनत करते हैं, उनकी शख्सियत साजी करते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, तो ये औलाद हमारे लिए दुनिया में आंखों की ठंडक बनेगी और आखिरत में हमारे लिए काम आएंगे। लेकिन अगर हम औलाद की नाकदरी करें, अपने कारोबार में लगे रहें, अपने कामों में लगे रहें और औलाद की तरबियत के तरीके को ना सीखें और औलाद से गफलत बरतें और इनकी पर्सनालिटी डेवलप ना हो, तो फिर यही बच्चे हमारे लिए इस दुनिया में मुसीबत बनेंगे और आखिरत में भी हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। इसलिए हमें अपने औलाद की फिक्र करनी चाहिए। आज से 50 साल पहले औलाद की जो तरबियत करना था वो आसान था और आज औलाद की तरबियत करना बहुत मुश्किल था। अगर हमने गफलत की तो थोड़ी सी गलती भी हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। मैंने बताया था कि औलाद की तरबियत के लिए 4 डोमेन में काम करना है, उनकी तरबियत करना। सिर्फ पढ़ा देना, सिर्फ स्कूल को भेज देना काफ़ी नहीं। ज़रूरी है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और उसके लिए मैंने बताया था कि 4 डोमेन में उनकी मेहनत पर मेहनत करना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग भी हैं और जुड़ी हुई भी। आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, जिसकी कई जुमा मैंने आपको बताया कि बच्चे के दिमाग को, बच्चे के ब्रेन को, बच्चे की फिक्र को, जो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का काम है। ये कैसे होता है, इसमें किस तरह की इंटेलिजेंसीज होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बताई और उसके इलाज के तरीके क्या है मैंने बताया। दूसरी चीज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बच्चे की रूहानी डेवलपमेंट, बच्चे की रूह को डेवलप करना। और उसमें मैंने बताया था कि इंसान, आपका बच्चा 2 चीजों से बना है। एक उसका जिस्म है जो मिट्टी से बना है और उसकी रूह है जो ऊपर से आई है। और रूह क्या है? बोली रूह मिन अम्रि रब्बी, कहो कि रूह मेरे रब का कमांड है।
मैंने मिसाल दी थी सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। जिस तरह सा आपका मोबाइल है, इसका एक हार्डवेयर है और इसके अंदर काम करने का एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, आप छू नहीं सकते उसको, कुछ कमांड्स हमें दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये हार्डवेयर काम करने लगता है। अगर वो सॉफ्टवेयर निकाल दिया जाए तो ये बेकाम का एक हार्डवेयर। इसी तरह अल्लाह ताला ने रूह को बनाया। रूह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का कमांड है। अल्लाह ने कहा कि एक्टिव हो जा तो हमारा जिस्म एक्टिव हो। एक सॉफ्टवेयर। तो अब दोनों की तरबियत हमको करना है। जिस्म की ग़िज़ा, क्योंकि जिस्म मिट्टी से बना है, अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा मिट्टी से निकलने वाली चीज़ों को बनाया है। आप जो वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, मीट खाते हैं, ये सारी चीज़ें ज़मीन से निकली हुई चीज़ें हैं। इसलिए कि ये जिस्म है, जिस्म ज़मीन की मिट्टी से बना है, तो इसकी ग़िज़ा भी मिट्टी से निकलने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ है रूह। रूह आसमानी चीज़ है, ऊपर से है, अल्लाह का हुक्म है। तो रूह की ग़िज़ा भी वही चीज़ है जो आसमान से उतरने वाली। तो मैंने बताया कि दो चीज़ें रूह की ग़िज़ा हैं। एक अल्लाह का कलाम जो अल्लाह ने ऊपर से उतारा इस रूह के, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से निकलने वाले नूरानी आमाल। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन नूरानी आमाल को अडॉप्ट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी रूह मजबूत होगी। अल्लाह के कलाम को हम पढ़ेंगे और उसके मुताबिक अपने आप को मेहनत करेंगे, उसको उस पर चलेंगे, तो ये रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह ने अपने कलाम में ये बताया है कि सुबह में क्या करना है, शाम में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, बिजनेस पे बैठेंगे तो क्या करना है, मार्केट में रहे तो क्या करना है, घर पे रहेंगे तो क्या करना है, बीवी के साथ रहेंगे तो क्या करना है, बच्चों के साथ रहना है तो क्या करना। हर जगह के आमाल बताए। अगर उन आमाल को हम इख्तियार करेंगे, हमारी रूह मजबूत होगी। तो मैंने इसकी भी तफसील बताई थी कि रूहानी तरबियत कैसे की जाए। तीसरी चीज वो है इमोशनल डेवलपमेंट। इसका भी ताल्लुक रूह से है कि हमारे जज्बात को कैसे करेंगे। हम बच्चे को जैसे चाहे तरबियत करेंगे तो बच्चा बनता नहीं है। बच्चे जज्बात को भी डेवलप करना। चौथी चीज है जिसको आज हम बताएंगे, वो है फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे का जिस्मानी डेवलपमेंट करना। चूंकि रूह और जिस्म और दिमाग और जज्बात सब इसी जिस्म में जुड़े हुए हैं, तो जिस्मानी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये एक दूसरे से लिंक है। अगर हम अपने बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट पर तवज्जो नहीं देंगे, हमारा बच्चा स्कूल में भी अच्छा नहीं होगा, पढ़ने में भी अच्छा नहीं होगा, रूहानी तौर पर भी कमजोर हो जाएगा, साइकोलॉजिकली इमोशनली भी वो परेशानी में आ जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? कि हमारे इस जिस्म को जो अल्लाह ताला ने दिया है बच्चे को, इसको कैसे इसकी तरबियत की जाए। माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर 13 साल तक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होता है। एक बच्चा पैदा हुआ, जब पैदा होता है तो 18 से 20 इंच के दरमियान रहता है बच्चा। वही बच्चा 13 साल के अंदर
4.5 फीट 5 फीट का हो जाता। तो 13 साल में तेजी के साथ 4.5 फीट तक पहुंच गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट 13 साल 26 साल में ऐसा तो नहीं हो सकता कि 13 साल में 4.5 फीट हो गया और 26 साल में 9 फीट का हो जाता, नहीं होता। उसके बाद 13 साल के बाद वो जितना होकर रहता उतना ही रहता, थोड़ा बहुत फर्क के साथ ऊपर नीचे होते रहता है। बाकी वो 4.5-5 फीट का हो, आप तरक्की नहीं हो। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चे के जिस्म का एक स्पैन है। जैसे आप एक गुब्बारा लेंगे, बैलून लेंगे, उसको फूकेंगे, फूकने से पहले वो बैलून 1 इंच का होता है, 2 इंच का बैलून होता है। अब फूके तो बड़ा हुआ 10 इंच का होता है। अब आप कहेंगे और फूको, तो नहीं, आप फूकेंगे तो फट जाएगा। क्यों में फट जाएगा? इसके लिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जितनी थी उसका स्पैन उतना ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता। इसको बोलते हैं स्पैन। वैसे हमारे बच्चे के जिस्म का भी स्पैन है, वो 4-4.5 फीट होगा। वो 13 साल में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वो बढ़ता नहीं, फिर थोड़ा बहुत बढ़ता है 13 साल से लेकर 19 साल तक। तो मालूम क्या हुआ कि हमारे बच्चे का जिस्म 13 साल में बढ़ता है। बढ़ता क्या क्या है? हाथ, पैर, उंगलियां और अंदर के आज़ा, हार्ट, ब्रेन, बोन्स, ये सारी चीजें एक साथ बढ़ती हैं। एक बच्चे का जो ब्रेन है वो आप देखोगे तो और धीरे धीरे वो बढ़ेगा। 13 साल में वो मुकम्मल हो जाएगा। और जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो आपको कैसे मालूम होगा कि पूरा डेवलप हो गया दिमाग? तो पूरा डेवलप हो गया तो उसी को बोलते हैं मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी आ गई। तो बच्चे को एहतराम हो जाता है। तो जो एहतराम होता है वो, या लड़की है तो उसे ब्रेक करते हैं, तो ये वो मैच्योरिटी नहीं है, वो मैच्योर होने की क्या है, एक साइन है। तो ये एक बात साइन है कि अब ये बच्चे का दिमाग पूरा क्या हो गया, डेवलप हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला वो मैच्योर होने से पहले इम्तिहान नहीं लेते हैं। पूरा मैच्योर हो गया तो इम्तिहान लेते हैं। अभी ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है तो इम्तिहान कैसे होगा? अब जब ब्रेन डेवलप हो गया तो कहा कि अब तो 13 साल के अंदर जो छोटा सा ब्रेन है वो डेवलप होते पूरा होता है। थोड़ा सा 1 साल आगे पीछे, किसी का 13 साल में हो जाता, किसी का 14 साल में होता। लड़कियों का जल्दी होता, कभी लड़कियों का 8 साल में हो जाता, 10 साल में हो जाता, 12 साल में होता। लड़कियों का जो दिमाग है, लड़कियों का जो ब्रेन है, वो जल्दी डेवलप होता है कंपैरेटिवली लड़कों का। तो दिमाग डेवलप हो रहा है बच्चे का। हार्ट है, आप अंदर देखोगे तो छोटे बच्चे का हार्ट छोटा होगा, होते होते वो बड़ा होगा। अब बड़ा होते होते इतना नहीं हो जाएगा, वो बस जाके हो जाएगा। लंग्स है, अंदर के जितने हमारे आज़ा हैं, किडनीज हैं, सब चीज। इसीलिए छोटा बच्चा है, उसके खाने का निजाम दूसरा है, बड़ों के खाने का निजाम। छोटा बिल्कुल बच्चा है, उसको दूध पिलाते हैं, बिरयानी खिला देंगे तो निकल लेगा। इसलिए निकल लेगा कि अभी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका डेवलप नहीं है।
तो जिस तरह से अंदर के पार्ट डेवलप होते हैं, इसी तरह हमारे जाहिरी पार्ट डेवलप होते हैं। आपका सर बड़ा होगा और प्रोपोर्शनेटली होगा। ऐसा ठीक है एकदम सर बड़ा हो गया उसके बाद में पेट बड़ा होगा, नहीं, सब एक प्रोपोर्शंस के साथ बड़े होते हैं। अब वो कब बढ़ता है? ये बच्चा ग्रो कब करता है? 13 साल तक हर बच्चा हर वक्त उसके अंदर ग्रोथ होता है। मैं आमतौर पर मिसाल देता हूँ बाल। देखो ये बाल है, ये बड़े होते हैं, लेकिन आपको कहेंगे कि भाई दिखाओ थोड़ा सा बाल बड़े होते हुए, तो कोई दिखा नहीं सकता। नहीं, वो रात के अंधेरे में बड़े होते हैं, बेडलाइट काम करते ना तब बड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो बड़े होते हैं, हर वक्त बड़े होते हैं, लेकिन उनका ग्रोथ इतना ज्यादा स्लो होता है कि हमारे आंखों को क्या नहीं होता, दिखता नहीं। जिस तरह से ये बाल बड़े हो रहे हैं 13 साल के अंदर, हर बच्चे का हर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या करता है, ग्रो करता है। तो अल्लाह ने नेचुरली, क्योंकि अब जब मैं वो बैठा एक बच्चा, छोटा बच्चा बैठा हुआ है और उसका हर पार्ट बढ़ रहा है, तो उसको एक्शन चाहिए। ये स्टिल वो बैठ जाएगा तो उसके लिए तकलीफ होगी। तो अल्लाह ने नेचुरली 13 साल के अंदर बच्चे को एक्शन करने की आदत बना, इसलिए हर बच्चा उछलता कूदता। बहुत से लोग अपने बच्चों को बिठाते हैं, खामोश बैठो, ऐसा बैठो, यूं बैठो, तो सब अननेचुरल है। वो बैठी भी तक ना तो जबरदस्ती बिठा रहे हो, बीमार बना रहे हो। हर बच्चा उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, इसीलिए बच्चे 13 साल के नीचे तक फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। हर उनको शरारत होता है। एक बच्चा रोड पे माँ बाप बच्चे को लेकर जा रहे हैं, वो बच्चा उछलते हुए जाएगा, बॉलिंग करते हुए जाएगा, फुटबॉल खेल रहा तो फुटबॉल मारते हुए जाएगा, सीढ़ियों से ऊपर उतर रहा है, आप आराम से उतरते हैं, वो उछल उछल बोलते। आप रास्ते में चल रहे हैं, आप चलने कर जा रहे हैं, वो दौड़ कर जाएगा। आप किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को दूर कहीं एक गिलास निकाल उठा के ले आओगे तो वो चल के जाके नहीं आएगा, वो दौड़ के जाएगा और उठा के दौड़ के आएगा। आपको बोला मैं आहिस्ता चलो, मस्जिद में उछलेगा, फलाने का उछलेगा, ये उसको उछलना कूदना एक्टिव होना उसकी फितरत में है। और जो बच्चा ये कर रहा है, इस बात का कि ये अलामत है कि ये हेल्दी है। ये बच्चा क्या है, हेल्दी। अब अगर इस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दोगे तो जहां नहीं उछलना वहां उछलेगा, जहां नहीं कूदना वहां कूदेगा, और कूदकर उसका बिहेवियर खराब हो जाएगा। मतलब मस्जिद उछलने कूदने की जगह नहीं है, यहाँ उछलेगा कूदेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कूदेगा, कितना बोलेंगे तो 13 साल के अंदर बच्चे का फिजिकल ग्रोथ अच्छा ठीक, 13 साल से 19 साल तक। अब इस ग्रोथ के लिए तुम इसको अगर उसकी बॉडी बनाने की मेहनत करोगे तो बच्चा अगर 13 साल उसके ऊपर उसकी बॉडी पर मेहनत करोगे, अगर उधर 60-70 साल जी रहा है, थोड़ा डॉक्टर लेस, ये 13 साल तुमने उसकी बॉडी पर मेहनत नहीं की, 19 साल के अंदर मेहनत नहीं की, अब 20 साल के बाद शुरू होगा तो जिंदगी भर डॉक्टर फैमिली डॉक्टर को रखना पड़ेगा। हर छोटी बात पर डॉक्टर चाहिए। पानी दूसरा पी लिया तो नजला हो जाता उसको,
धूल आ गई तो इन्फेक्शन हो जाता है उसको, एक छोटी सी बुखार आ गई तो लुढ़क जाता है। उसको बहुत जरूरी है कि 13 साल के अंदर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किया जाए। हमारे सारे माँ बाप, हमारा इस वक्त जो कल्चर बना हुआ है घरों में, हमारा जो कल्चर बना हुआ है मोहल्लों में, ये सारा माहौल फिजिकल डेवलपमेंट के खिलाफ। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे की अल्लाह ने फितरत ये बनाई है, तुम उसको स्पोर्ट्स कराओ। अगर तुम नहीं कराओगे तो वो खेलने की अपनी चीजें ढूंढ लेगा, वो अपनी चीजें ढूंढेगा तो वो खराब चीजें ढूंढेगा। और अगर तुमने उनको उसको प्रॉपर चीजें में लगाया तो हेल्थी फिजिकल एक्टिविटीज उसके हो, हेल्थी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपने हेल्थी फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा तरक्की करेगा। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें हेल्थी फिजिकल एक्टिविटी उसको नहीं दी तो वो अनहेल्थी फिजिकल एक्टिविटी पर हो जाए। तो बच्चे को, लड़कियों को, लड़कों को फिजिकल एक्टिविटी कराना बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स कराना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराओगे तो मसाइल क्या होंगे? सिर्फ जिस्मानी मसाइल नहीं होंगे, जिस्मानी तौर पर और तुम्हारा फिजिकली वो वीक हो जाएगा, ऐसा ही नहीं है। सिर्फ मैंने जो बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट ये एक दूसरे से लिंक है। अगर बच्चे का प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो इमोशनली परेशानी में आ जाएगा, उसका दिमाग भी कमजोर होता चला जाएगा, उसकी मेमोरी कमजोर होती चली जाएगी, उसके अंदर ना जाने कौन कौन से रूहानी, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल बीमारियों का शिकार हो जाएगा। वो जिस्मानी बीमारियों का भी शिकार होगा, फिजिकल उसकी बीमारी। अब शरीर बच्चे बोलते हैं, शरीर बच्चा किसे बोलती है? एक जगह बैठता नहीं, डोज दिया, उसे मार दिया, उसे तोड़ दिया, क्लास में बैठता नहीं है, कापी फाड़ दिया, अनइवन पैटर्न के एक्टिविटीज करता है, किसी की सुनता नहीं, फोकस नहीं करता, हमें उसे शरीर कहते हैं। बहुत से बच्चे लिखने में कमजोर हो जाते हैं, क्लास में हमें कमजोर कमजोर बोलते रहते हैं। बहुत से बच्चे रीडिंग में कमजोर हो जाते हैं। तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बताया, ये सब शर्रत नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियां हो, एडीडी है, एडीएचडी है, इसके बारे में तफसील से मैंने बताया आपको। डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलिक्यूलिया है। बच्चा जो शरारत कर रहा है, हम उसको शरीर बता रहे हैं। अब शरीर, उस शरीर बच्चे को मार रहे हैं, माँ बाप भी मार रहे हैं, स्कूलों को बुलाने कराते हैं माँ बाप, हजरत उस्ताद की मार फूल का हार डाल को धुल को हजरत से कैसा कोई से ठीक करो। उस्ताद भी कहते कि अच्छा मेरे पास छोड़ दो, बहुतों को धुलना हो, इसे भी धुलना हो। ना वो उस्ताद को मालूम है, ना वो पेरेंट्स को मालूम है, बच्चों को पिटाई कराते हैं। पिटाई करने से, मारने से, जैसे ये आदमी को बुखार आ गया, बहुत बुखार आ गया, हाँ हुम कर रहा है, उस्ताद के हाथ में लेकर जा रहे हैं, हजरत इसको पिटाई करो, बहुत हाँ हुम कर रहा है। पीट दोगे तो क्या बुखार कम हो जाता, बुखार और ज्यादा होता है।
इसी तरह जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको ले जाकर आपने वो एक बच्चे को एडीडी था, एडीएचडी था, डिसलेक्सिया था, डिसग्राफिया था, डिसकैलिकुलिया था, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज थे, बच्चे को ले जाकर ट्रीट दिया आपने, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और बीमारियां हैं, साइकोओडीडी बोलते हैं, अपोजिशन डिसऑर्डर, कंटेक्टिव डिसऑर्डर, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, बाइपोलर, ये सारी साइकोलॉजिकल बीमारी है। ये बीमारियों में मुब्तला हो जाता बच्चा। ओसीडी हो गया, साइकोसिस हो गया, एक बीमारी है। बच्चे को गैर की आवाज़ सुना देते हैं। अम्मी मुझे उन्हें कलीम करो, पुकारा करता हूँ, आप जिसके पास ले जाओ, कलीम कौन दिन पुकार ले तो आप किसके पास ले जाओगे? वो आबिद साहब के पास ले जाओ। आबिद साहब बोलते हैं, हाँ बहुत कोचिंग कराया है, मैं बहुत मुझे कराना जाए, बच्चा हंसद हो गया है। अब वो बदल के फूक रहे हैं। अब वो बच्चे की बीमारी बढ़ गई, अब तक तो पुकारा, तब सामने नजर आने लगा। सामने बाकायदा एक आदमी नजर आता है, अभी अभी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, आया है। वो बच्चा कांपने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसको छूने लगता है वो। अब ये आदमी को छोड़कर और एक के पास जा रहे होते हैं, आगे लोगों का भी बहुत मजा है। जिन्न आ गया, फला आ गया, ये आ गया। सब लोग गौर से सुन लो, बहुत अहम बात बता रहा हूं। हम ये समझते हैं और बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल बीमारियां। घर में मियां बीवी जो लड़ते हैं, बहुत सी लड़ने की बहुत सी वजूहात हैं, उसमें से एक वजह साइकोलॉजिकल बीमारी है। शौहर नामदार भी साइकोलॉजिकल बीमारी में मुब्तला है और दुल्हन मुराद भी उसी में मुब्तला है। उन्हें उसको गाली दे रही, उन्हें उसको गाली दे रही। हम लड़ रहे कहां से? और एक दिन आते हैं टेंशन में, घर में बीवी भी टेंशन में और मर्द भी टेंशन में। मौलाना, एक नौजवान मौलाना अगर वो सर खुजाया तो समझना फिर तलाक देकर आया। बात है मुझे मेरी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी, बहुत ताल्लुक था। हुआ ये कि मैं घर में टेंशन में आया, उन्हें भी चुके नहीं, मैं उठाकर 3 तलाक कर दिया। आप मुझे बता लो, मुझे मेरी बीवी हो। अरे नालायक, 3 तलाक, 3 मरतबा अल्लाह अकबर बोला था। मौलाना तुझे बचा लेते थे। गुस्सा आ गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जुलूस में निकलते कि नारे तकबीर पुकारते थे, नारे तकबीर पुकारते थे। बीवी के सामने तलाक क्यों पुकारा? सुन लो, बीवी से गुस्सा हो गया तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर पुकारा करो। 100 अल्लाह हम बचा लेंगे। ये तुमने किसने तुमको सिखाया? बीवी पर गुस्सा आ जाए तो क्या पुकार दो? तलाक पुकारो, फिर मौलाना के पास आओ कि मौलाना बचा ले मुझे। इसमें जुलूस, 12वीं के जुलूस में इस मरतबा कम पुकारे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और करम है। घर में पुकारना शुरू कर लो, 12वीं के जुलूस में नहीं पुकारो। बीवी से गुस्सा आया, पुकारो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तुम्हें नारे तकबीर पुकारो, अल्लाह अकबर पुकारे, 10 मरतबा पुकार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो छोड़कर तलाक पुकार दो। तलाक में क्या रखा हुआ है? अब तलाक में क्या आता है? आगे बोलता है हजरत,
मुझे मेरी बीवी से बड़ी मोहब्बत, लेकिन मैं टेंशन में था उतर। अब टेंशन उतर गया है मुझे नहीं। ये जो आप देखते हो ये सब हम समझते हैं कि नॉर्मल लाइफ में हो, नहीं। ये जो पुकार रहा है, ये जो पुकार रही है, घरों के अंदर जो झगड़े होते हैं, 50% झगड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। 50% हमारा कल्चर ऐसा बनता चला गया। अब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं? ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं? ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूं, तुमको याद हो रहे कि नहीं हो रहे? कि नहीं हो रहे तो भी ज्यादा समझ गए ना, इतने नाम है। ये आते क्यों हैं? यूरोप में, अमेरिका में हर 5वां आदमी साइकिक है। 5 आदमी का एक ग्रुप बनाओगे तो एक आदमी इसमें क्या मिलेगा? साइकिक मिलेगा। हर 5वां आदमी साइकिक। एक फैमिली है, कोई फैमिली अमेरिका की बाकी नहीं है जिसमें साइकिक ना हो। ये यूएन की रिपोर्ट है। इसी वजह से अमेरिका के अंदर साइकियाट्रिक का जो शोभा है वो बहुत ज्यादा डिमांड से चलता है। हर स्कूल में स्कूल की मान्यता देना है, स्कूल को अफिलिएशन देना है, शर्त यह है कि एक साइकियाट्रिक, चाइल्ड साइकियाट्रिक को आपको अपॉइंट करना है। इसलिए कि वो बच्चे जो आ रहे हैं वो साइकिल आ रहे हैं। 50 साइकोलॉजिकल बीमारियां। आपको एक फैक्ट्री चलाना है, फैक्ट्री का लाइसेंस आपको मिलना है, तो उसमें उस फैक्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको एक साइकोलॉजिस्ट को रखना है, वरना आपको फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं, हर प्लांट में एक साइकिल है। हमारे यहां ये मुसीबत नहीं थी। कहां? इंडिया में। हमारे यहां बिल्कुल साइकिक लोगों की बिल्कुल कमी है। अच्छा, आगे की रिपोर्ट और भी बता देता हूं, सुनो। दूसरा, अमेरिका के अंदर हर 5 आदमी साइकिक है, रिपोर्ट। अच्छा, उसमें भी कौन लोग हैं ज्यादा से और कौन लोग कम हैं? रिपोर्ट में लिखा है कि जो मजहबी रिलीजियस लोग हैं वो बहुत कम है, और जो रिलीजियस नहीं है वो ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो रिलीजियस लोग हैं, खासतौर पर मुसलमान कम साइकिल है, वो भी मौलाना किस्म के लोग। तो उन्होंने लिखा है कि वो सब अल्लाह को छोड़ देते। जब मसला किस पे छोड़ दिया, उसी को बोलते तवक्कुल। तवक्कुल कर दिया। भाई कोई वाकया पेश आ गया तो क्या, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाह के फैसले पर मैं राजी हूं। सब कुछ करने से अल्लाह के करने से होता है। इंडिया में हिंदू हो मुसलमान हो, साइकोलॉजिकल बीमारियां बहुत कम है। 5 से 10 मिनट की बात करना है, अब की बात बहुत सब सुन लो। इंडिया में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत कम है, अब ज्यादा होने लग रहा है। और ये प्रॉब्लम शहरों में ज्यादा हो रहा है, देहातों में आदमी कम है। वजह ये है कि कल्चरल चेंज, तहजीब के बदलने की वजह से,
कल्चर के बदलने की वजह से। ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रूहानी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है फिजिकल चीजों से। हमारा जो बॉडी है, फिजिकल एक्टिविटी है हमारी फिजिकल एक्टिविटी से बहुत ताल्लुक है किसका? साइकोलॉजी से। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तुम लोगों को टर्मिनोलॉजी में नहीं बोलूंगा, जल्दी समझ में आ जाए ऐसे समझ। बहुत चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें समझ क्या साइकोलॉजी। हमारे जिस्म में एक हार्मोन डेवलप होता है, मेडिकली सुन जितना समझ में आता है उतना समझ में, लेकिन इतना तो आइडिया तो हो जाएगा कि क्या आपने बोलने जा रहा हूं। हमारे जिस्म में हमें जो सोचते हैं, हमें जो बोलते हैं, हमें खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, इस लाखों हजारों किस्म के हार्मोन्स हमारे इसमें ये होते हैं। उसको समझना है तो तुम लोग घरों में कभी कभी देखा होगा कि एक आदमी अचानक मोटा हो जा रहा है, तो डॉक्टर साहब बोले भाई हार्मोन डिसबैलेंस है। ये तो सुना होगा आप लोगों ने कि जो हार्मोन जितने निकलना था उससे ज्यादा निकल जा रहे हैं, कम निकल जा रहे हैं। तो सुना होगा ना कि वो मोटा हो जा रहा है, हार्मोन डिसबैलेंस। लड़कियां हैं, औरतें मुस्लिम में, तो लड़कियां हैं तो उनको प्रॉपर जो है प्लेट ये नहीं होते हैं, और कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया, डॉक्टर बोलता है हार्मोन डिसबैलेंस हो गया। बहुत सी लड़कियों को चेहरे पर बाल आने लगते हैं, जो डॉक्टर के पास लेकर जाकर बोलोगे तो डॉक्टर बोलते हैं हार्मोन डिसबैलेंस हो गया। यथा तो सुने हो गया आप लोग। अब सुन लो, ये डिसबैलेंस का समझने के बाद एक बात समझो, हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। यह हार्मोन डेवलप होता है हमारे मूड को, हमारी बॉडी को, हमारे जज्बात को, सबको कंट्रोल करने वाला यही हार्मोन। आपको आज खुशी हो रही है, आज आपको गमी हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको मूड ऑफ है, तो अगर मूड ऑफ है तो और ये लड़का जो है 10 दिन से बड़ा मूड ऑफ है उसका, तो ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन कभी बढ़ जाता है और कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका डेवलप होना, बढ़ गया तो एंजाइटी, बेखरारी, बेचैनी, डिप्रेशन, बोलते ना फर्क, डिप्रेशन में आ गया, एंजाइटी में आ गया। तो इस हार्मोन के बढ़ जाने से एंजाइटी, डिप्रेशन, बेखरारी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, यह हार्मोन कम हो जाने से मूड ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत अहम हार्मोन है। अब इसको बैलेंस रखना है, किसको? ये हार्मोन। इस हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए 50 किस्म के हार्मोन डेवलप होते हैं उसमें, जिसमें वो इनको बैलेंस रहते हैं। उसमें से एक हार्मोन का नाम है मायोकिन, एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। एक हमारे जिस्म में एक एसिड डेवलप होती है, लैक्टिक एसिड। इसका नाम सुन लो, अभी 50 बताना है, तुम्हें याद भी नहीं रहेगी, इतना समझ। ये हार्मोन्स और ये एसिड डेवलप होती है, तो ये हार्मोन्स ये उन कॉर्टिसोल को कंट्रोल करते हैं।
तो आपका मूड, आपका ये क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब ये जो मायोसिन हार्मोन है, लैक्टिक एसिड है, ग्रोथ हार्मोन है, ये पैदा कैसे होते हैं? ये हार्मोन पैदा होते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने से। दौड़ोगे, उछलोगे, कूदोगे, भागोगे, खेलोगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो जैसा फिजिकल एक्टिविटी करोगे ये हार्मोन डेवलप होते हैं। जैसे जूस का ये ऐसा घुमाओगे तो क्या निकलेगा? जूस निकलेगा। ऐसा ये एक्टिविटी करोगे तो लैक्टिक एसिड निकलेगी, मायोसिन निकलेंगे, ग्रोथ हार्मोन निकलेंगे, ऐसे कई हार्मोन निकलते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने से। और अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची या कोई इंसान या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो निकलते हैं, लेकिन इसकी मिकदार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब इसकी मिकदार कम होती है तो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है जिसके अंदर, जिस्म के अंदर, और जिस्म के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो अब आपको सभी को गुस्सा, समझेंगे? अब बीवी को तुम पर गुस्सा आता, समझेंगे? अब दोस्त को मार डालता, पढ़ने नहीं होता क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं हो रहा कुछ दिनों तक। अब तुमको ये सब एंजाइटी बताना शुरू हो गया। अब ज्यादा हो गई तो आमिर साहब है, उनका बच्चा खूब प्रॉब्लम में है आमिर साहब का, अब तुमको फूक फूक के रखते रहे और वो बढ़ता चला जाता है। अब इसका इलाज क्या है? और से सुनो, इसका इलाज क्या है? अब ये डिसबैलेंस हो गया है तो इसको बैलेंस में लाना है। तो वो जो हार्मोन लैक्टिक एसिड है ये, अब तुम दौड़ते दौड़ते थक जाते हो। अब तुम थक गए, क्यों थक गए? मुझे क्या थक गए? दौड़ना चाहिए नहीं, वो एसिड डेवलप हो जाता है। जब वो एसिड ज्यादा हो जाती है तो अब तुम काम नहीं कर सकते, इसीलिए नींद आ जाती है। ये लैक्टिक एसिड जिस्म के हिस्से में ये होकर दिमाग पर जाती है, दिमाग में जाकर जहां एंजाइटी और दूसरे ये है उनको क्लियर करती है। इसीलिए दौड़ कराने के बाद नींद आराम से सोते हो और फ्रेश हो गए, कहते हैं कि बड़ा फ्रेशनेस महसूस हो रहा है। इसी तरह मायोसिन है, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन। अब तुम दौड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं, खेलोगे नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं खेलेगा तो अब हार्मोन तो डेवलप नहीं हो रहे, अब चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई, सब हो गई। तो इलाज क्या है? इलाज ये है कि बाहर से दवा के जरिए हार्मोन दो, उसका सप्लीमेंट ले। अब दवाएं खा खा के हमें इसलिए अच्छा है कि बाहर से दवा खाना ज्यादा बेहतर है या खुद तोड़ के एक्टिविटी करके नेचुरल ग्रोथ, हमारा हार्मोन ग्रोथ करना बेहतर है। कौन सा सोच लो? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब हमारा कल्चर चेंज हो गया। आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले, 50 भी छोड़ दो, 25 रख लो, 25-30 साल पहले घरों में औरतें भी स्पोर्ट्स खेलती थी। कहां हजरत हमारे अम्मी तो कभी स्पोर्ट्स खेलने गई थी? औरतें भी स्पोर्ट्स खेलती थी, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, बात भी करते थे। स्पोर्ट्स कौन सा खेलते थे? सुन लो। औरतें सुबह का नाश्ता पकाना है तो सिल था, बनता था। अब 4 आदमी का खाना पकाना है तो दाल को उसने क्या किया? दड़ 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 क्या किया? मसाला पीसा, तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई। मसाला वकील ने ऐसा घुमाया, ये हो गया। अब कपड़े धोना है तो जाकर कपड़े लेकर क्या करोगे? छांट रही है, फिजिकल एक्टिविटी होगी। अब सूखने डालना है, उछल को डाल रही है, चलो हो गया। इस तरह से शाम तक घर झाड़ना है। शाम तक एक औरत की अच्छी खासी क्या हो जाती है? फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। अब क्या हो गया? कल्चर चेंज हो गया।
कल्चर चेंज हो गया कि जहां उसको पता ले, अच्छा सुबह से 3 वक्त का खाना पकाना फ्रेश, तो नाश्ते में किया, दोपहर के खाने में किया और शाम के खाने में किया। जब तक लैक्टिक एसिड इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती थी कि वो जाके सो जाती थी 9 बजे, सारा सब कुछ आप वार्निंग दे देती, तुम्हें सोना तो सो रहे, नहीं तो मैं सो रही हूँ तो सो रहे। इसलिए कि सुबह से क्या कर रही है, मेहनत। अब हो गया क्या, बतासिल के जगह मिक्सी आ गई, बटन दबाओ घुमा दो। कपड़े छांटने की जगह वॉशिंग मशीन आ गई, घर पोछने की जगह मां बाप आया, और तरक्की हो गई कि अब कुछ नहीं, कंप्यूटर में आप मोबाइल में उसको फीड कर दो, आपको पका के वो दे देगा, और रोबोट आ जा रहा है अभी। घर का दरवाजा खोलने कम से कम खोलती भी आया तो शोहरेदार नामदार आए तो खोलने जा रही है, एक मतलब मजाक कर आई, बेटा आया, अब बटन लेके खोलिए, खट से 12 तक खोला। अब बात क्या हुआ, औरतों का फिजिकल एक्टिविटी सब खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अब बच गया क्या, मोबाइल। अब एक मोबाइल लेकर बैठे रहती है, शाम तक मूव देखते रहती है। इसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना यकीनी नहीं है। मर्द है, चलने को फिरते थे, साइकिल लेते थे, साइकिल लेके साइकिल मारते थे, गाड़ी नहीं तो कम से कम 3-4 किक्का तो मारते थे। हाँ? अब किक की जगह क्या आ गया है, बटन आ गया। कार में बैठो कम से कम गिलास तो ऐसा चढ़ाते थे, अब नहीं, अब बटन दबाना है, सीधा आते हैं, दुकानदार है तो दुकान पे बैठता है, ऑफिस वाला है तो ऑफिस पे बैठता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसी में जाकर बैठते हैं, फिर आए खाते हैं। पूरा कल्चरल चेंज जैसा हो गया 25 साल के अंदर कि किसी का फिजिकल एक्टिविटी। अब यही हाल बच्चों का भी हो गया। तो जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो समझ लो कि हमारे अंदर का हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अभी शहरों के अंदर लोग क्या हो रहे हैं, साइकिक हो रहे हैं, बच्चे भी साइकिक हो रहे हैं, बड़े भी साइकिक हो रहे हैं, और भी साइकिक हो रहे हैं। बड़ों का अदब नहीं रह गया है। एक पानी, एक लड़की को अगर बोले घर की बच्ची को आज कि बेटा पानी लेकर आओ, तो ठीक है, तुम्हारी गुलाम तो नहीं, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, मैं तो डबल ग्रेजुएट हूँ, मुझे पानी मांगते हो, मैं तो ऑफिस में बॉस हूँ, मुझे तो पानी आता, तुम मुझे पूछ रही हो। अखलाक बिगड़ गए, स्टाइल बदल गया, कल्चर बदल गया। तो अब हल क्या है? हल यह है कि जुमा में आए हुए को यहाँ से जाना, घरों की मिक्सियां फोड़ना शुरू करना, और वो जो ये है क्या उसका नाम, वॉशिंग मशीन ला तो रास्ते को डालना। आज पूरे मोहल्ले की वॉशिंग मशीन सरकार है बाहर, और मिक्सियां मारोगे तो तुम मार के बाहर कर देना। ये तो होने वाला नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होने वाला है कि मिक्सी की जगह आप तुम लोग सब यहाँ से जाते जाते एक सिल एक बत्ता खरीद कर काम कर रहे हो, घर को जाएगा वो मिक्सी निकालो, बत्ता लो, मौलाना बोल दिए। अब ये तो छेद नहीं होगा, उसी बत्ते से मार देंगे, ये तो छेद होने वाला नहीं है। तो क्या करना? पहला काम अपने बच्चों को, पहले बच्चों से शुरू करो, अपने बच्चों को
सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 1.5 से 2 घंटे स्पोर्ट्स, हेल्थी स्पोर्ट में दाखिला करा। इसको जरूरी समझो अपनी जिंदगी के, अपने बच्चे की जिंदगी के लिए। नहीं तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बड़े होने के बाद तुम बोलोगे कि मेरा बच्चा मुझे जवाब दे रहा है, हजरत ये बहुत अच्छा था, अब जवाब दे रहा हजरत। तुमने जवाब नहीं, तुमको एक दिन मार देगा। शरीर ये वो बच्चे की अगर तुमने ये 4 चीजों की एक साथ तरबियत नहीं की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट और आखिरी जो बात मैं बता रहा हूं, इन चारों को एक साथ मेहनत करोगे तो तुम्हारा बच्चा बनेगा। सिर्फ स्कूल को भेज देने से, मार्क्स कार्ड देख लेकर अगर किसी बच्चे के मार्क्स कार्ड में मार्क्स बहुत अच्छे हैं खुश ना हो जाए। हाँ, वो एक हिस्से में मार्क्स तो अच्छे ले रहा है लेकिन उसको देखना कि पर्सनालिटी डेवलप हो रही है कि नहीं। अपनी घरों की लड़कियों को अगर पाल रहे हो, गौर से आखिरी जुमला सुन लो, अगर तुम उनकी रूहानी तरबियत किए बगैर और ये चारों तरबियत के बगैर पाल रहे हो तो घर में एक जानवर पाल रहे हो। तुम्हारे साथ एक जानवर जैसा मामला करता बड़ा होकर ये बच्चा ऐसे करेगा। इसलिए कि तुमने, अल्लाह ने उसके अंदर जो सलाहियतें रखी है उन सलाहियतों की क्या नहीं की, तुमने तरबियत ही नहीं की। लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मेरा बच्चा नाफरमान हो गया। बच्चा नाफरमान बाद में होता है, माँ बाप गलती पहले करते हैं। माँ बाप उसकी तरबियत का सही हिसाब नहीं करते, बाद में वो नाफरमान हो जाता। और जब हो जाता उसको वापस लाना क्या नहीं है, आसान नहीं। यहाँ पीछे पार्क है, ये मोहल्ले वालों को बोलता हूँ, मैंने अभी पार्क साफ कराने कराया। असर के बाद वहां पर फुटबॉल का क्लब शुरू करा, रहमतनगर में शुरू कराया, कादर नगर में शुरू कराया और यहाँ पर काम चल रहा है, और एक जगह काम चल रहा है, बारले में कर रहा है। ये सारी जगह ये सोचकर क्लब शुरू कराया कि हमारे बच्चे असर के बाद क्या आए, खेलने आए और कोच के साथ खेले, उस्ताद के साथ। एक तालीम को रखे हैं उसके ज़हनी साजी करने के लिए, एक कोच को रखा है, कोर्स के मुताबिक उसको पढ़ाया ताकि उसके अखलाक खराब ना। बेंगलुरु में 16 मोहल्लों में शुरू किया, कितने 3000 बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं हमारे इसमें क्लब, फाल्कन क्लब। और अभी मैं 1 वीक नहीं था, 10 दिन नहीं था, अभी मैं दिल्ली और यूपी के दौरे पे गया था। दिल्ली में शुरू कराया, मुरादाबाद में शुरू कराया, आपका अमरोहा में शुरू कराया, सहरवारा में शुरू कराया, नगीना में शुरू कराया, देवबंद में शुरू कराया। क्या काम हुए थे हजरत? मदरसा बनाने नहीं गया था, स्कूल पर, हमें स्कूल का काम, स्कूल का काम करना। क्या करने के लिए गया हजरत? खेलने का क्लब बनाने गया था। और मुझे चूंकि मैं 30 साल से साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं, मुझे अंदाजा है कि अगर ये बच्चों की सही जिस्मानी तरबियत हम अगर नहीं करेंगे तो ये बच्चे जाहिर हो जाएंगे। हाँ, अगर तुम इनको फिजिकल तरबियत नहीं करोगे, ये अपने तौर पर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और वो खराब हो जाएगा, वो गलत सोहबत में चले जाएंगे, नशे के इसमें चले जाएंगे, नशा करने लगेंगे। अगर तुम्हारे बच्चों को इस माहौल से बचाना है तो अपनी निगरानी में इनकी फिजिकल एक्टिविटीज कराओ। ये बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, असर के बाद से लेकर मगरिब तक खेलेगा, 9 बजे सो जाएगा,
तुम्हारा मोबाइल नहीं देखेगा। अगर नहीं खेलेगा रात के 12 बजे तक भी क्या देखता रहेगा? मोबाइल देखता रहेगा। मोबाइल छिनाने से मोबाइल नहीं छोड़ेगा। मोबाइल के मुकाबले में तुमको एक एक्टिविटी देनी पड़ेगी। अगर वो एक्टिविटी में लगेगा तो मोबाइल को छोड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी यहां पर ये किया गया है कि कोच रखा गया है, उसको प्रॉपर खिला रहा है। अभी तक आप लोगों को जुम्मा में कभी नहीं बताया था, बता रहा हूं, खामोशी से काम नहीं कर रहा। इतने बच्चों को हम लोगों ने खिलाया जिनके माँ बाप परेशान थे। इसी के अंदर हमारे यहाँ खेलने के लिए बच्चा है, 6 महीने के अंदर वली की तरह बन गया। अब स्कूल को भी ठीक जा रहे हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माँ बाप के हाथ में नहीं मिल रहे थे। अगर आपका बच्चा ज़हीन है, पढ़ने वाला है, खेल खिलाओ और अच्छा लगे। जरूरी नहीं कि हम है जो अपने घरों पर छत है, छत के ऊपर आप खेल का निजाम ट्रफ की तरह बनाओ। अपनी बच्चियों लड़कियों असर के बाद आए वो स्किपिंग का गेम खेलेंगे। 450 गेम हमने डिजाइन कराए, छोटी सी जगह 30-40 का। अगर आपको ऊपर ये मिल रहा है 50 चीजें करने, ऊपर ट्रक बना, घर इतने बड़े बनाते हो माशाल्लाह, उसी घर के ऊपर एक ट्रक भी बना है जिसमें आपकी अहलिया मोहतरमा से भी कहो कि प्यारी अहलिया मोहतरमा थोड़ा सा खेलो अपने बच्चों के साथ, खिलाकर दिखाना। 8 दिन के बाद थोड़ा सा टेंशन घर में कम हो जाए, और टेंशन कम हो रहा तो थोड़ा तुम भी खेलो। नहीं खेलने होता तो कम से कम चलकर चलो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो। सुबह में वॉकिंग करो या शाम में वॉकिंग करो। वॉकिंग करना, खेलना, सुबह में पूरा वॉकिंग को जाते, सबको पकड़ के पूछो क्यों हजरत, क्यों वॉकिंग? कहा कि डॉक्टर बोले आप नहीं करोगे तो मर जाओगे, इसलिए जा रहा हूं। पूरे वही है, 90% वही है जिनको अब डॉक्टर बोल रहा है कि हार्ट का तुमको प्रॉब्लम है, अब चलना जरूरी है, तो बेचारा चल। वो हार्ट आने से पहले चलो ना, हार्ट नहीं आएगा। हार्ट का निजाम, फला निजाम, ये सब एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी से होगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिद दईफ़ व फी कुल्लि खैर। अल्लाह ताला जब अपने मोमिन बंदों को देखता है तो जो माशाअल्लाह फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह को बहुत पसंद है। बहुत पसंद है अल्लाह को फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कमजोर नहीं। लेकिन कमजोर आदमी, कमजोर भी परेशान ना होना, क्योंकि ईमान है तो अल्लाह पसंद ही करेगा। लेकिन मुकाबले में कौन ताकत? खांस ले लो, हाँ उठे तो बैठ नहीं पा रहे हैं, बैठे तो उठ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह को पसंद है, मोमिन है ना, लेकिन ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा। जिस्मानी एतबार से ताकतवर बनो। आज जिस्मानी एतबार से 13 साल 19 साल के अंदर, आज सुन लो अच्छी तरह से, 19 साल के अंदर प्रॉपर हाई लेवल की फिजिकल एक्टिविटी कराओगे, आगे तुम्हारा बच्चा 70 साल जिएगा, डॉक्टर से दूर रहेगा इंशाल्लाह। क्या रहेगा? डॉक्टर से दूर। ये अलग बात, कोई हादसा हो गया, ये हो गया, वो अलग बात है। लेकिन नेचुरल जो उसको प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा पानी पी लिया तो उसको प्रॉब्लम हो जा रहा है, धूल आ गई तो प्रॉब्लम हो जा रहा है, उठे तो प्रॉब्लम हो जा रहा है, 50 तरह की बीमारियां हैं। 13 साल के अंदर अच्छा खाओ, अच्छा
पिलाओ, अच्छा उसको वर्जिश कराओ, वो डॉक्टर लेस फैमिली बनाओ। नहीं करोगे, 20 साल के बाद डॉक्टर को पकड़ना, मौत तक भी पकड़ के रहना। मौत तो उसी वक्त आएगी जब मौत लिखी हुई है। याद रख लेना, कितनी बीमारी आए तो मरोगे नहीं। मौत तो उसी वक्त आएगी जब मौत का वक्त लिखा हुआ हो। अगर 70 साल लिखी हुई है तुम्हारी जिंदगी, 70 साल तक जियोगे, लेकिन घोर घोर के जियोगे। ऐसी जिंदगी क्यों जियोगे? हेल्थी जिंदगी जियो, जब तक जियो किसी के मोहताज ना बनो, चाह के काम आने वाले बनो, अपना काम करने वाले बनो, अपने पैरों पर चलने वाले बनो। शर्त यह है कि तुम्हारे बच्चे की ऐसी तरबियत। हम लोगों ने बचपन में खूब खेला, इतना खेला, इतना खेला, इतना खेला कि टुमकुर के फील्डों की जमीन भी पना मांगी अब तक खेला हूं। और इतना खाया, ऐसा हेल्थी फूड अल्लाह ने हमको खिलाया। आज ये बच्चों को खिला दे तो बदहजमी हो जाए। घी खाया है, पाए खाए हैं, नाटी अंडे खाए हैं। नाटी अंडा जो है बगैर पकाए गर्म दूध में डालकर पीते थे। अभी ये बच्चों को पिला देंगे तो खाए करके मर जाएंगे। हम लोगों ने खाया, सब खाई, अल्लाह ने खूब खिलाया। और आज हालत ये है, आज हालत ये है कि देखो ऐसे दिख रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई आ गया तो गलत एड्रेस पे आया, समझे? आज भी बता रहा हूं, हमने कराटे सीखे, अच्छा कराटे मास्टर हूं, बहुत अच्छा फुटबॉलर हूं, अच्छा स्विमर हूं, अच्छा फुटबॉलर हूं, अच्छी कबड्डी खेलने वाला हूं। सब लोगों ने कहा खेल खेल रहा बर्बाद हो जाएगा बोलकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे खूब खिला भी दिया, खिला भी दिया, खेलने में करा दिया, और अल्लाह ने मुझे आलिम भी बना। खौफ कभी पैदा नहीं होता, डर कभी पैदा नहीं होता। 500 आदमी का एक मजमा आ रहा है, हंगामा कर रहा है, तो सब भाव, लेकिन हमको कुछ नहीं होता, हमको मालूम है उसके साथ क्या कर रहा है। हमें डरते नहीं, हमें घबराते नहीं। क्यों बोल रहा हूं? हमने बचपन ऐसा गुजारा, लेकिन हमको रास्ता बताने वाले उसका कोई नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने। आप अपने बच्चों को जबरदस्त फिजिकल एक्टिविटीज कराओ, तुम्हारे बच्चे के अंदर हिम्मत रहेगी, ताकत रहेगी, कुव्वत रहेगी, बुज़दिल नहीं बनेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बुज़दिल नहीं होगा, डरेगा, घबराएगा। और जो डरता है वो खौफ पैदा हो रहा है। कोई जानवर आ गया, भाग कर रहे, सांप आ गया, हाउ कर रहे, कुत्ता भौंक दिया, और कोई इंसान कुत्ता भी आ गया। इंसानों में भी कुत्ते हैं ना। हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। खुदा ना खास्ता किसी ने हमारे ऊपर नियत कर ली तो उसकी समझ में आना गलत एड्रेस पे आया। अपने घर के अंदर, खुद के अंदर, बच्चों के अंदर बहादुरी पैदा करो, बहादुरी, हिम्मत पैदा करो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ाओ, अच्छा पढ़ेंगे बच्चे, रूहानी तौर पर तरबियत करो। ये 4 डोमेन में तरबियत करो, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट और बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। तुम्हारा बच्चा आइडियल बनेगा और ये उम्मत के लिए, इस मुल्क के लिए खैर का बनेगा। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाह।